कोई नहीं बोल सकता। सब सुख संपद आएगा कहां से? दया सर्वभूतेषु। पृथ्वी में अच्छा बीज जाएगा, अच्छा उगेगा। आम जा रहा, आम के फल लग रहे हैं। धान जा रहा, धाने, कांटा जा रहा, कांटे के पेड़ आ रहे हैं। जैसा प्रकृति में बोया जाता वैसे पदार्थ भी आते हैं। हम कहते हैं यार मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ। अक्सर आदमी बोलता महाराज मेरे बराबर कोई दुखी ना थे, मैं बड़ा दुखी हूँ। जाइए आप विश्व में कितने दुखी, दुखियों पे भी खोज है। सम्राट वेश बदल करके दुखियों पर भी नजर डालता है। कौन दुखी बैठा मेरे राज्य में? बाहर से तो गुप्तचर तो बोल देंगे सब आनंद हो रहा, सब मौज से खा रहे। सम्राट स्वयं रूप बदल के जाता है और देखता कौन वास्तविक दुखी है। किसको क्या देना है? महापुरुषों का दिव्य चरित्र है महाराज। दया सर्व। तो परीक्षित आ रहे हैं। धर्म जो वृषभ है उसके 3 पैर तो लंगड़े हैं। सत्य भी गया, दया भी गई, तप भी गया। तब आप बैठे ईश्वर के लिए बैठे हैं। ईश्वर को अर्जुन ने कृष्ण को आगे रखा। बागडोर जीवन के घोड़ों की लगाम श्री कृष्ण को समर्पण कर दी। युद्ध अपना करना पड़ा अर्जुन के लिए, परंतु बागडोर समर्पण कर दी। ईश्वर को सौंपे बिना तो स्वतंत्र 65-66 वर्ष हो चुका। कितने राष्ट्रपति बैठ गए, कितने प्रधानमंत्री बैठ गए, याद भी नहीं आती है। समय सीमित है। अगर कोई प्रभावशाली भी बनता है तो क्षणिक समय उसको मिलता है। ईश्वर की अनंत काल से रचना चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। इसलिए सर्व समर्थ को पकड़ना यही परम सौभाग्य का विषय है। वही दयालु भी बनेगा। ईश्वरवादी कभी कठोर नहीं हो सकता है। दैत्य ईश्वर से विमुख रहे, कठोर हो गए। देवता ईश्वर से निष्ठावान रहे, दयालु बने। ईश्वर निष्ठ कभी कठोर नहीं हो सकता है। उस पर दया स्वयं आएगी। परंतु कलयुग कुछ कठोर युग भी है और कुछ कृपा का भी युग है। कलयुग सभी कुछ में दोष भी नहीं है। आज देखो पहले चिट्ठी आती थी, महाराज 1 महीना हो जाता, 2 महीना हो जाता, महाराज कोई प्रश्न कर दो, 1 महीना हो गया चिट्ठी नहीं आई है। आज जेब में कुन 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 कण हाँ हेलो है और लो, वो भी सूचना दे रहा है और लो। हेलो के मतलब है सब हेलो हलाना जानते हैं, है कुछ बोलना और लो मेरी बात को लो। यहाँ कुछ है, कुछ बोलना है और उसको लो, है और लो। फोकट नहीं है, बेकार का नहीं है। मनन करिए, मनन करना ही पड़ेगा। हमारा अवस्था बढ़ती, अनुभव भी लेना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या हाथ लगा, शरीर कह रहा मैंने भस्म होना है, मुझसे कुछ अमृतत्व को भी पकड़ लो, मैं लंबा नहीं चल सकता। अवस्था बढ़ती है, अनुभव तो बढ़ता पर खट ताकतें ढीली हो जाती। सरकार भी बोलती चलिए बस रिटायरमेंट, मेरे काम के नहीं, बैठो घर बैठे तुमको कुछ मिल जाएगा। परंतु ईश्वर कभी त्याग नहीं करता। यहाँ भी हमारा रक्षक है, आगे भी हमारा रक्षक है और मरने के बाद भी हम ईश्वर के विधान में जा रहे हैं। मरने के बाद आत्मा के मार्ग में कोई सरकार की व्यवस्था नहीं, किसी सत्ताधारी की व्यवस्था नहीं है, परमात्मा की व्यवस्था है। आज तर्पण का पक्ष चला गया है। तृप्यताम 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 कह रहे। हमारा सार्वभौम दर्शन देखे, जिसने महाराज आपका आगरा में ताजमहल बनाया, शाहजहां बड़ा प्रतापी हुआ। अभी भी सब देखने जाते, विदेशी ज्यादा जाते। औरंगजेब उसका पुत्र हुआ, उसने क्रूरता का परिचय देके शाहजहां को जेल में ठोक दिया। जेल में ठोक दिया, उसने कहा ये बैठा ही रहेगा, अपनी वावा में रह रहा है, मेरे को करना। अरे उसने कहा मैं तेरा पिता, जेल ठोक दिया। क्या खाएगा? बल चना खाऊंगा। क्या काम करेगा? बल पढ़ाऊंगा। पढ़ाने के लिए कुछ, उसने कहा अभी भी ये शासन की इच्छा है, इसका चना भी बंद करो। फिर वो जीवित रहा, बल पानी, बल ये पानी से जीवित है महाराज, बल पानी भी बंद करो, बिना प्यासा मरा मार। उसने कहा एक सार्वभौम धर्म है, नीच नालायक, और वो तो मरने के बाद भी तृप्यताम 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 कह रहा। और तेने पिता को, जन्मदाता को ही प्यासा था, कोई दिया नहीं, उसका शासन ठहरा। जेलरों को बोलते इसको पानी तक नहीं दिया जाए।
मरा। आप जो इस समय जितना प्यार है, तो हमारा जो धर्म है हमारा, इसका महत्व भी, ये कोई पक्षपात की बातें नहीं है, वो सार्वभौम धर्म है, ब्रह्मांड का व्यापक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। सार्वभौम सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। अयम निज परो बेति गण नाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव। सार्वभौम आत्मा का भी कल्याण बोल रहा है। ईश्वर की शरण में आता हूँ, कह रहा अपिचेत सुदुराचारो, अगर अपराधी भी है वो मेरी शरण में आता है, मैं उसको पकड़ता हूँ और धीरे धीरे उसकी अपराधी की वृत्तियां खत्म हो जाती हैं। जो उसकी अपराध की वृत्तियां वो खत्म हो जाती, वही हमारा धर्म है, वही है। कलयुग ने थोड़ा बुद्धि परिवर्तन कर दी। कलयुग वैसे कल्याण का भी युग है, कला कौशल का भी युग है। परीक्षित से कहा, उस परीक्षित ने कहा देखो गौ की हत्या नहीं होगी। जिस राष्ट्र में गौ का खून बहता वो विपत्ति में डूब जाता है। आज हम बोलते विदेश के लोग बड़े बड़े संपन्न हो रहे नहीं है, कुछ समय से उजागर रहा। देखिए कितना कभी कहीं विनाश हुआ, कभी कहीं विनाश होता। अभी देखो उत्तराखंड में केदारनाथ का देखे, उसी दिन 50-60 हजार आदमी बच्चों के सहित वहां पहुंचे। हवा खाने की भावना से भी केदारनाथ के भगवान शिव के दर्शन हो गए। देखो प्रलय का कितना तांडव आया। देखते देखते उत्तराखंड के लिए बड़ी चेतावनी है। ये भी उत्तराखंड के लिए बड़ी चेतावनी है हमारा। क्या हो गया, मृत्यु भगवान के। खैर फिर परीक्षित ने गौ को भी समझाया, कलयुग को कहा कि भाई तुम चले जाओ, बन मेरे को कुछ जगह दे दो। द्युतपान स्त्रिय सोना स्त्रिया धर्म चतुर्विधाम। जहां जुआ होगा, जुआ भी कपट है हमारा, मनुष्य को खा जाता, लूट देता। अगर जल्दी नंगा होना तो जुआ का व्यसन ले, फिर मदिरा, फिर वैश्यावृत्ति, फिर कसाई कर्म। बोल महाराज इतने में मेरा गुजारा नहीं होगा। जात रूपम अदात प्रभु, इतने में स्वर्ण में तेरा वास हो। सोने में तेरा स्वर्ण दिव्य धातु होता, नोट तो उसके अनुपात में चले हैं। पहले स्वर्ण मुद्राएं थी, फिर कभी चांदी की मुद्राएं, अभी भी कहीं के विक्टोरिया छाप के चांदी के गोल गोल बड़े बड़े रुपये हैं। इधर ये फिर अब इतनी धातुओं की प्राप्ति नहीं है पृथ्वी से, इतने रत्न गर्भा पृथ्वी में इतनी चीज निकल नहीं सकती है, इसलिए कागज का नोट बनाना आवश्यक हो गया। सत्ताधारी भी क्या करेंगे, कहां से इतने पदार्थों को लाएंगे। और इतना भूगर्भ में आज कितना दोहन, कितना इस्पात निकल रहा है, कितने महाराज लोहा निकल रहा, कितने पेट्रोल डीजल निकल रहा, कितना बड़ी बड़ी चीजें निकल रही। क्या कहां से आ रहा, भूगर्भ तो दे रहा, दे तो पृथ्वी दे रही है, दे तो ईश्वर इतने अरबों खरबों टन पानी बादल लेकर के जा रहा, कहां से दे आ रहा पानी। हम 10 किलो 20 किलो एक मन पानी ले जाने में थक जाते, हाँफ जाते हैं। बोले ईश्वर की कृपा पर भी हमें मनन करना है। खैर महाराज परीक्षित ने कलयुग को इसलिए नहीं दंड ज्यादा दिया कि ये सारा ग्राही भी है, इसके भीतर दोष होते हुए भी ये गुणवान है। एको गुणो खल निहंति समस्त दोषा। अगर एक गुण भी मनुष्य में प्रबल है तो उसके समस्त दोषों को नष्ट कर देता है। इसलिए कलयुग सम आन युग नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय गाय गुण विमल जस, नरतर नहीं प्रयास। भक्ति योग के लिए, परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए कलयुग बड़ा दयालु भी है, बड़ा कृपालु भी है। भजन का आनंद भी लेना, आत्मा को ईश्वर से जोड़िए, विलक्षण रस मिलेगा। हम संसार के नाच गाने के दृश्यों को देखते हैं, आत्मा अशांत होती है, खिन्न होती है, बेचैन होती है। अगर आप निर्मल आत्मा से भगवान के चिंतन में आते हैं, उनके ध्यान रूप गुणों के चिंतन में आते हैं, तो आत्मा में एक अमृत की वर्षा होती है। और यहाँ ये लगता है कि हम अपने सनातन सच्चे और सर्वस्व सर्वसमर्थ साथी को पकड़ रहे हैं। यहाँ पर प्रकाश होता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जो तिष्ठति। हमारे जितने भी योगेश्वर हैं उन्होंने प्राणियों को ईश्वर की ओर खींचा है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य को भगाया, परंतु जहां भी सभा में जाते थे पहले रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। उनका यही ईश्वर राम की कृपा से विजय प्राप्त करी महाराज। हमें भौतिक और आत्मा बेचैन है। आज देखो हमारे भोगवाद के सिद्धांत बन रहे हैं, पर हर आदमी बेचैन अशांत है। कहीं भी देखे आप,
हमें सुविधाएं तो हमने खूब जोड़ने में लगे हैं, परंतु आत्मा अशांत और बेचैन है। जो सुख हम बटोर रहे हैं उसमें वो चीज आनंद नहीं दे रहे। बड़े बड़े सोफा सेट हैं, खूब आराम की चीजें बनी हैं, परंतु मनुष्य उसमें अशांत और खिन्न बैठा है। हम उसको देख रहे हैं, ये आराम से बैठा, पर उसके भीतर अनेक बेचैनी अशांतियां राज्य बनाए हुए। आज ये बीमारी ज्यादा लग गई महाराज, इसलिए रोग भी ज्यादा हो गए। अगर हम ईश्वर के पथ में बैठते हैं तो मन कर विषय अनल बन जरही, मन कर विषय अनल बन जरही, असुखी हो ये जो यह सर पर। थोड़ा देर मनन करना होगा, सब कुछ मिल जाता है। ईश्वर का अमृत मिलना बड़ा कठिन है, और नर शरीर नारायण के अमृत को पाने को मिला है। नर शरीर नारायण के अमृत को, सुहृदम सर्वभूताना, सुहृदम सर्वभूताना। माँ के गर्भ में ये पिंड बना, चित्रकार चित्र बनाता, पेंसिल लाता, कूंची लाता है, रंग लेता है, रेखा खींचता, रंग भरता, दिव्य फोटो को बनाता है, मूर्तिकार मूर्ति बनाता, ज्ञानी हथौड़ा यंत्रों को दे करके मूर्ति का आकार देता है। पर माँ के गर्भ में इतने अनंत सूरतें बन रही हैं, न वहाँ कूंची है, न रेखा, न कुछ है। कितनी योग शक्ति है, इतने अनंत सूरतें गर्भ में बन रही है हमारा। अरे वो खरवो, और वही नाक, वही कान, सब पर अलग अलग सूरत, अलग अलग ढांचे। बोले नियंता पर भी चले, उसकी कितनी विशाल रचना है। हम अपने किए का गौरव करते हैं, परंतु जिसकी इतनी अपार धरोहर है, जिसका इतना अनंत खजाना है, उसकी महिमा कहने में हमको शर्म और नाकिस्ती का अनुभव होता है। इसके आगे क्या अपराध हो सकता है। जिसके संसार में हम बैठे हैं, उसके लिए पृथ्वी हमने बनाई। इसी भूमि में कितने शासक, कब से पृथ्वी बनी है, बोले टटोले इस पर। तस्मात् बा आत्मना आकाश संभूता, आकाशात् वायो, वायो अग्ने, अग्ने आपः, आपः पृथ्वी, तत औषधयः, तत अन्नम, तत सर्वे प्राणिनः प्रजायन्ते। ईश्वर के हमारे दिव्य ग्रंथों में अलौकिक गरिमा, उनके महत्वों का यथार्थ प्रतिपादन किया गया है। पक्षपात नहीं ले रहे हैं। आकाश, ये इतना अनंत ब्रह्मांड, देखिए सूर्य भी देखिए, कितने तारागण नजर आ रहे हैं। हमारे योगेश्वर तो उड़ के भी चले जाते, देवता लोग भूमि में आ जाते, हम उनसे बात करते थे। कलयुग में तो बड़े बड़े यंत्रों के माध्यम से जा रहे हैं। देखो इतने ग्रह नक्षत्र तारागण, भूगोल खगोल में परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने गंगा के तट पर ये सारे ब्रह्मांड का भी दिग्दर्शन कराया। शास्त्रों में जितना भूगोल खगोल का अनुभव, इतना घूम के भी नहीं। और योगी घूम रहा, उसके मस्तक में ब्रह्मांड आ रहा, वो साधारण नहीं है। तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानीभ्यो भी मतोधिकः, कर्मभिश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतैनान्तरात्मनः, श्रद्धावान् भजते यो मां समयो तमहो मता। ईश्वर करा कुछ नहीं, मुझे श्रद्धा दो, मुझे श्रद्धा दो, मैं तुम्हारे श्रद्धा का इच्छुक हूं। मैं तुम्हें सर्वस्व देता हूं, अक्षय राज्य भी देता हूं, अक्षय दिव्य रूप भी देता हूं। तो मेरे को श्रद्धा, तो मैं तुम्हारे लिए इतनी रचना कर रहा हूं, वो तो स्वयं पूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण था, उनसे संसार पूर्ण हो रहा, और सबको पूर्ण करता हुआ भी वो पूरे का ही पूरा है। उसको पाके हम पूर्ण हो सकते हैं, तब तक अधूरे हैं महाराज। इस प्रकार पृथ्वी को भी अभय किया, कलयुग को भी अभय कर दिया कि ये सारा ग्राह्य। महाराज परीक्षित आगे बैठ आए, चक्रवर्ती सम्राट है, कुछ भूख प्यास लग गई। एक समीक महात्मा का जो है कौशिकी नदी के तट पर आश्रम था। महात्मा योग में बैठे हुए हैं। एक बहिर्जगत का दृश्य है, एक अंतर्मुख जगत का है। यहाँ पर ये ब्रह्मांड है, ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना जन्य। थोड़ा देर आप ही लोग, हम लोग जो भी बैठे हैं, थोड़ा देर बैठ जाए। योग माने किसी से जुड़ना। आजकल लोग बहुत से योग की शिक्षा तो दे रहे हैं, परंतु स्वास्थ्य तक ही सीमित है। नहीं, योग माने ईश्वर से जुड़ना, योग माने किसी से जुड़ना। पहले लोग बोलते थे हिसाब किताब होता था, क्या योग आया। पुराने लोग
क्या योग आया, क्या हासिल हुआ। आजकल लोग बोलते हैं क्या टोटल आया, क्या टोटल तो मिले, क्या टोटल, क्या टोटल आया। आज टोटल ही बोलते हैं, योग को कोई नहीं बोल रहा है। क्या टोटल है, क्या टोटल तो मिल रहा है, क्या हाथ लाग तुम्हारा, कुछ तो हाथ लगना चाहिए। हासिल क्या हुआ, हमने इस नित्य आत्मा को क्या दिया जो उड़ के जा रहा। शरीर मिला, शरीर कह रहा इस आत्मा को दिव्य बनाओ, मैं दिव्य बनाने वाला पदार्थ हूं। यंत्रकारी यंत्रों के माध्यम से यंत्रों को बड़ा दिव्य बना देता है, उसमें योग शक्ति बिठा देता है। ये हमारी आत्मा को दिव्य बनाने के लिए भी शरीर है। इससे क्या है, महाराज योग में बैठे थे समीप महात्मा, यहाँ भीतरी प्रकाश अनंत ब्रह्मांड सूर्य चंद्रमा भगवान का जब अंत आत्मा, यहाँ भी थोड़ा देर होना चाहिए। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। आपकी वृत्ति जो है एक विलक्षण सुख की ओर जाएगा। हम इतने मेहनत से कमाते हैं, खाते हैं, ला रहे हैं, शरीर को खिला रहे हैं और भोगों के द्वारा शरीर की शक्ति का बर्बाद कर रहे हैं। आत्मा बोले बेटा तुम मेरे को बर्बाद करने का काम करे, अपने को दिमागदार तो बहुत समझ रहे हो, बुद्धिमान तो बहुत समझ रहे हो, पर तुम अपने आत्म पतन का रास्ता भी बना रहे। मैं निकल जाऊंगा, तुम्हारा शरीर कोई काम नहीं करेगा, मेरे को भी अमरत्व की ओर ले चलो। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य। योगी बैठता उस आत्मा को दिव्य बनाता, भोजन से उसकी शक्ति को और तेज बनाता। महाराज परीक्षित आए, महात्मा भीतर ही ध्यान में थे, कलयुग में कुछ बुद्धि अश्रद्धा कर देता, वैसे श्रद्धावान भी है युग, परंतु खट अश्रद्धा, अरे ढकोसला, अरे पाखंड है, अरे दुनिया भर की गप हाँक रहे हैं, जो मन में आया असंभव को संभव बोल रहे हैं, ऐसा तर्क कर देता है। महात्मा इतना चरणों को धो के पीने वाला, थोड़ा बुद्धि बिगाड़ता है। यही पर इसलिए धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को कल्याण की ओर ले जा। हम मंत्र जप रहे हैं, हमारी वेद श्रुतियां बोल रही हैं। आप दुर्गा रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय में लीजिए, ओम दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरिकं तन्मय मनसि संकल्पमस्तु येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति धीरतेषु धीराः यत्प्रज्ञानं मुत चेतो धृतिं जयं ज्योतिषां ज्योति तन्मय मनसि संकल्पमस्तु। मन से भी प्रार्थना की कि वो अनंत ज्योतियों का प्रकाशों का भी जो परम प्रकाशक है, प्रकाश को भी जो प्रकाशित कर रहा है, तेज को भी जो तेजस्वी कर रहा है, उसकी ओर हमारा मन जावे। तन्मय मनः शिव संग, कोई अनिष्ट नहीं। हमारे जितने दिव्य ग्रंथ हैं अनंत कृपा की बात बोल रहे हैं, कोई अल्पायु मर जाए नहीं कह रहा है। श्री वर्चस्व मायुष्व आरोग्य मां विधा क्षोभमानं महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु मोहर देना प्रमाणित कर रहा है। 100 वर्ष को पश्चिम शरद सदम। हम भगवान सूर्य नारायण का प्रस्थान करते हैं, क्या बोल रहे हैं, पर आज कितनी अकाल मृत्यु हो रही, गाड़ियां जा रही, एकदम चूर चूर शरीर का हो रहा, वाहन भी चले जा रहे, कितनी तलब करके मर रहे हैं। नहीं, वो कह रहा ओम उद्वयम तमसा स्परिशम पश्यम देवम देवत्रा सूर्य मनमा ज्योतिरुत्तमम उदित ज्योतिरुत्तमम, उत्तम ज्योति को ज्योतिरुत्तमं सर्वस्यां पश्येम शरद सदम जीवेम शरद सदम शृणुयाम शरद सदम प्रभ्राम शरद सदम दीनास्याम शरद सदम भूयश्च शरद सदा। 100 तक की तो हमें प्रमाणित दे रहे हैं। इसलिए दिव्य ग्रंथों का अनुसंधान करना भी आवश्यक है। इनको भगाना नहीं चाहिए महाराज। बुद्धिजीवी जो विवेकशील पुरुष हैं, ये अनुपम महिमा को आदर देना और इसका कुछ मस्तिष्क में प्रवेश होना चाहिए। आज हमारे बेचारे नन्हे नन्हे बच्चे हैं हमारा, छोटे छोटे 4-5 वर्ष से वो शिक्षा पढ़े, परंतु उनके विचारों के मस्तिष्क में ऐसी शिक्षा चले जा रही है जो न आत्मबोध हो रहा, न ईश्वर के प्रति कोई लगन का। ईश्वर, ये स्वर भी ईश्वर है, ईश्वर, ये स्वर चल रहा है। महात्मा बैठे थे, परीक्षित की बुद्धि थोड़ा
कुछ अश्रद्धा सी आ गई, मरा सांप गले में डाला, बनावटी होगा तो डर जाएगा, सच्चा परमात्मा तो भीतर ही ध्यान में, यहाँ का प्रकाश, थोड़ा देर भीतर आत्मिक सुख की ओर भी दौड़ना चाहिए, अपने आत्मा के ओर भी थोड़ा हमको दौड़ना पड़ेगा। बस महाराज उन्होंने जो हुआ सुबह ध्यान देंगे, महाराज दिव्य विषय है, यहाँ भी देना। हम संध्या माने संबंध जोड़ना, पूजा माने प्रेम को अर्पण करना। इंजन सदात्मानम, मनुष्य शरीर मिला ईश्वर की धरोहर है, ये धरोहर कह रही, प्रकृति कह रही, नियंता से भी नाता जोड़िए, इसको वहां से भी जोड़ी जो है, तब इतना कमाना हमारा सफल है। नहीं तो फिर काल हमको रहना, हम कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, सब अपने आप छूट रहा है, कोई कुछ नहीं छोड़ रहा। एक सुई खो जाती है, जितनी सुई की कीमत नहीं है उतना खोजने में ही समय। कागो सुन सुन हरेगा, सुन हरे ढूंढने में लग जानी, मारा हरेगा हरेगा, कोई कुछ नहीं छूट रहा छोड़ रहा, पर वो अपने आप छूट रहा। हम कुछ नहीं छोड़ रहे, सब अपने आप बोले। क्या कौन ऐसा चक्र है जिसके हाथ में इतनी भयंकर बागडोर है, उसको पकड़ना ही पड़ेगा। और जितनों को हम पकड़ रहे सब हमारा साथ छोड़ दे रहे हैं। जितनों को हमने पकड़ा, दो शरीर एक प्राण, दो शरीर एक प्राण हो गया, कहाँ वो शरीर गया, कहाँ वो गया, उसको भूल भी जा रहे हैं। 4-5 महीने में, 1 साल में भूल जाएंगे। जो अभी तक दो शरीर एक प्राण वाले मरे हो गया, उसी समय गया। एक जगह एक किसी आदमी की शादी हो गई, महात्मा जी के पास जाया करता था, लड़का काफी थोड़ा सात्विकी विचार का भी था। महात्मा जी ज्ञान की बात बोलेंगे, कृपा, महात्मा सच्चा महात्मा तो बोलेगा ही माई, महान चासो आत्मा, ऐसा सा महात्मा जिसके आत्मा में महान विचार शक्ति, वो महात्मा तो होगा। बच्चे को इतने में अब कभी सेवा भी कर, कुछ ला भी देता था। महात्मा जी को चेला का सहारा भी हर कोई देखता है, शिष्य का सहारा बहुत बड़ा होता है। इधर में ब्याह है गो, अब दुल्हन आ गए, अब लड़के ने महात्मा जी के पास आना जाना कमी कर, धीरे धीरे बंदे हो गए। अरे यार मलाल तो होता है, जो रोज आवे हमेशा आवे, एकदम साथ छोड़ दे, महात्मा को बड़ा दुख हो गया, क्या करे, आ नहीं रहा है। एक दिन रास्ते में मिल गया, अरे बच्चा महाराज प्रणाम, अरे कहाँ है तो, बोले महाराज क्या करो, दुल्हन आ गए और बड़ी सुंदर दुल्हन, मेरे को बड़ा ही प्रेम देती है, अब फुर्सत नहीं है महाराज, जब फुर्सत होगी तो आऊंगा। आग लागने किसने भी डाली सारी गाड़ी चौपट कर दी, इतना ज्ञान दिया, इतना समझाया, ये दुल्हनी के चक्कर में पागल। बल कितना समय हो गया ब्याह किए, बल 6 महीने है गई महाराज, बहुत प्रेमी है पापा, तुम क्या, तुम तो जो है, तुम क्या जाने भागोगे, ये प्रेम को तुम क्या समझते हो। अच्छा मैंने जानता तो नहीं पर अनुभव तो करता ही हूँ, जानता तो नहीं पर अनुभव तो करता ही हूँ। बल 6 महीने, कभी बड़ी दावत भी की, कभी बड़ी दावत भी हुई खाने पीने के बाद। बल महाराज ने ऐसे कोई जोरदार दावत तो अभी नहीं खाई रहे, बल ऐसा करो खूब 56 पदार्थ बनाओ और विवाह का एक नया सौगात, दोनों खट्टा मीठा, चुड़वा चुड़ा, भोज भक्ष मगन मिठाई, ज्वार खाजर पापड़ पुआ, चुचुड़े सुड़सुड़े लुटुड़े कुड़कुड़े पुड़पुड़े सुड़सुड़े पेय लोई चै, अरे बड़ो मचे लगने रहे। आज ये पदार्थ भी लुप्त तो हो रहे, बनाओ और जब भोजन तैयार हो जाए, मैंने तेरे को योग मार्ग दिखा रखा है, योग प्राणायाम पूरक कुंभक रेचन, और तो थोड़ा प्राणायाम खींचना और ऐसा। यहाँ पर निस्तब्ध हो गया, अब रसोई तैयार है गया। उसने कहा पहले हम क्या, फिर और भी बात आई हो तब तक ओम क्या हो गया। उसने कहा ये तो चले गए, अरे खा पी के जाते, खा पी के जाते कुछ बनता है। अब क्या करूं, इतने मेहनत से पकवान बने हैं, अगर दाल शुरू करती हूं तो ये भोजन सब आ जाते हैं, भोजन ये बड़े बड़े पकवान बेकार जाते हैं। अयो मरने तो मरी गए, ये तो मरने को मरी गए।
वो मरा कहाँ है, वो समझी नहीं ये किसी उसमें है ये। और वो तो महाराज आप रो करके फिर हल्ला हो जाएगा, सब आ जाएंगे, ये तो बना भल पकवान खाली बेकार चले जाओ, फिर कौन खाएगा। और वो तो चुपचाप महाराज सटा सट। और जब तो पेट भरता था और फिर उसके बाद आए, तुम मर गया छा, तुम मर गया छा। उन्होंने कहा देवी मरा नहीं हो, मेरे लिए तेरे इतना भी नहीं छोड़। महात्मा ने सही कहा। तो संसार का अनुभव करना है, कौन मेरे को कितना चाह रहा है, मेरे को कौन कितना चाह रहा है। यहां भी धोखा खा रहा प्राणी, मैं कितना किसको चाह रहा, वो मेरे को कितना चाह। समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है संसार चलाओ, परंतु इतना भी आसक्त है। शहद का थाल है, एक मक्खी आया, शहद सभी ने खाना है, ये थाल है, ये थाल है हमारा, इसमें शहद आ है, शहद लटपटा होता है। एक चतुर मक्खी आई, वो कूड़ में बैठ गए, कोने में, पैर भी बचाया, हाथ भी बचाया, पांख भी बचाया, चुट और चुट चुट और फुर उड़ गया। एक ने कहा लपालप खाता हूं, वो बीच में कूद गए, खा मैं डिनर लंच डोर बैठा जाऊं, और वो बीच में घुस गया, बीच में, और छपा। अब खवाई तो जो ही पांख भी फंसे, पैर भी फंसे, हाथ भी फंसे, और घुप घुप उसी में घुप से मर गया। चतुर आया, शायद उसने भी खाया, शब्द निकल गया। ऐसे माया का। और दूसरे ने कहा खाना ही है, बीचे में कूदा, शहद तो जो खाया सो खाया, उसी में घुट के मर गया। सेवन संसार में सभी को रहना, संसार साधन भूमि भी है। परीक्षित नहीं समझे, साप मिल गया 7वें दिन में, ब्राह्मण बालक ने पिता पुत्र ने दे दिया तक्षक काल। तक्षक काल सबके पीछे है हमारा, काल का सांप रूप है, शिव जी के भस्म भी रमा रखे हैं, काल सांप भी है। और अमृतमय गंगा भी, और चंद्रमा अमृत का मस्तक जटा जूटों में। आओ प्राणियों, ईश्वर की अमृतमय गंगा में डुबकी लगाओ, तो तुम अमृत रूप चंद्र बन जाओगे। अगर तुम इससे विमुख चलते हो तो ये डंक रूपी जो काल है, ये तुमको डंक मारता रहेगा और तुम भस्म बनते रहोगे। ये आइए, ये दिव्य गंगा में अपना तुम अमृत बन जाओगे। तमसो माम ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतं गमय तमैव विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते आयनाय। परीक्षित अपने महलों में आ गए, सांप भी आ गया। 7वां दिन शेष ये कुछ प्रसंग हो चुके हैं। अच्छा जन्मे जाए, आज तक मेरे पिता महाराज मैं रहा, संसार एक के हाथ में नहीं है, ये हमेशा परिवर्तनशील संसार है। मैंने काफी वर्ष इसका साम्राज्य कल्याण प्रजा को बड़े प्रेम से पाला है, धर्ममय जीवन दिया है। धर्ममय जीवन ही सुख का मार्ग बनाता है। नास्तिक तो नास्तिक ही है, वो अपना भी अस्तित्व नष्ट करता है और औरों का भी अस्तित्व नष्ट करता। आस्तिक है, अपना भी अस्तित्व बनाता है और औरों के भी अस्तित्व को बनाता है। आस्तिक है, आस्था है, अपना भी अस्तित्व रक्षा करता है और दूसरे के अस्तित्व को भी बनाता है। बन हम गए परमात्मा के लिए, 7 दिन शेष हैं। बस महाराज एकदम पृथ्वी का भार उतर करके भगवती गंगा, ये हमारे गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में बिजनौर से थोड़ा आगे, यहाँ बहुत बड़ी गंगा की धारा आती है महाराज। 5000 वर्ष का बट वृक्ष है महाराज। भूमंडल का मोह छोड़ करके सप्रभेदे प्रदे विष्णुपद्या हम गंगा जी के तट पर पहुंच गए महाराज। बड़ी दिव्य गंगा, गंगा गंगे की जो गुरिया आनंदमय गंगा है, वहां पर पहुंच गए। इतने में परीक्षित बेतार का तार, आज तो संदेश में नंबर है, योगियों की समझ बड़ी भारी है। एक सार्वभौम सम्राट आज परमात्मा के लिए 7 दिन ही आयु शेष, पता नहीं कल के आगे मात्रा लगा दो, काल बन जाता है। कौल एक मात्रा लगा दीजिए, काल
पर गंगा जी के तट, चलो कोई बात नहीं, 7 दिन बहुत होता है, वहां पर बैठ गए बड़े बड़े महाराज योगेश्वर, आकाश मंडल से आगे ध्यान दीजिए थोड़ा देर, महान योगियों का भी चिंतन होना है, सब कुछ मिल जाएगा। देशे देशे कलत्राणी देशे देशे च बांधवा तंतु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। धन भी मिल जाएगा, मान भी मिल जाएगा, पर ईश्वर की अमृतमय दिव्य वाणियों का मिलना हमारा बड़ा कठिन है। सुहृदम सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों का जो परम से परमात्मा के लिए हमें समय देना पड़ेगा। आज हर आदमी बोलता हमें फुर्सत नहीं है, भगवान के लिए फुर्सत नहीं है, परंतु काल जिसके हाथ में गंगातन बड़े बड़े महात्मा आ गए, अत्रि वशिष्ठा चवन शरद बाण अरिष्ट लेने भृगुरंगिरा शाह पराशरोगाधिसुतो धरामा प्रमद इंद्र प्रमदे दबाहो। योगेश्वर महात्माओं दिव्य ज्ञान आकाश से आए, सबको बिठा विराजे विराजे आगत स्वागत, आइए बैठिए विराजिए, ये वाणी हमेशा हो, जा 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 जा, जा। आइए बैठिए विराजिए, बैठ के अहो भाग्य 7 दिन मेरा शेष है। बड़े बड़ी संत गायत विष्णु गाथा, नित्य सनातन साथी, नित्य सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान से संबंध जोड़ना वो है विष्णु। आप कृपा करें माना भगवान पर, हम कहते राजन तुम धैर्य करो, तुम तो परम भाग्यशाली हो, तुम्हारे लिए इतने दिव्य महान योगेश्वर पहुंच चुके हैं। बस इतने में सुखदेव आ गए, 1000 वर्ष की आयु पर 16 वर्ष का शरीर, महान योगी महाराज शिव जी के मुखार बिंदु से, जिन्होंने महाराज अमरनाथ में बट वृक्ष के ऊपर दिव्य कथा श्रवण, ये अमर कथा भी भागवत का नाम है। वहां पर 10 वर्षन सुकुमार रोपादं करो रोपा वंश कपो रोगात्रम, निर्मल आत्माओं का भी चिंतन करना चाहिए। महान निर्मल केवल पौपीन लंगोटी है, दिगंबर शरीर है, बड़ा विशाल मस्तक है, विशाल छाती है, बड़े सुंदर दर्शनी घुंघराने केस है महाराज। ऐसे श्री कृष्ण मानो एक तपस्वी दिव्य योगी के बीच में वहां पर आकर बड़ी प्रसन्नता हो गई महाराज। सब लोग अपने आसनों से खड़े, आइए विराजे। बोलिए कौन है? बोलिए असली योगी आ चुके हैं, बैठ गए। महाराज ने चरण धोई, दिव्य आसन में बैठ गए। ससम व्रतस्तत्र महान महीयसान ब्रह्म से राजर से देवर शिवरिये, महान संत वो हमको विपत्ति मृत्यु से पार कर रहे हैं। परम गुरु, एक गुरु माने अंधकार, रू माने प्रकाश करता, उसको गुरु कहा जाता है। और एक परम गुरु है जो परम सुख का भी हमें मार्ग दे रहे हैं। बड़ी शांत मूर्ति भगवती गंगा बह रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इधर सुखदेव बैठे, भल आप भगवान की महिमा कहिए। राजन तुम बड़े भाग्यशाली हो जो परमात्मा के पथ में, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बग हरियाला। बड़ा कुसंग है, अरे क्या रखा, किसने देखा, मर गए किसने देखा, अरे देख